दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है, ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में वॉर चल रहा है, लड़ाई चल रहा है। तो इससे भारत को क्या फ़ायदा और क्या नुकसान? जैसा कि आपको मालूम है, भारत में ईंधन गैसों को लेकर, एलपीजी सिलेंडर को लेकर काफ़ी नुकसान हो रहा है और बड़े पैमाने पर लोग परेशान हैं, लाइन में लगे हुए हैं। और आपको बताता चलूँ कि पेट्रोल का भी खतरा मंडारे चल रहा है इंडिया को। और इंडिया के इसके अर्थव्यवस्था बैठ सकता है, क्योंकि बहुत सारे रास्ते ईरान से निकलते हैं। जिसमें एस जयशंकर ने बात करते हुए बताया कि उनकी बात हुई है, वो विदेश मंत्री है भारत के। तो वो ईरान से बातचीत में पता चला है कि वो ईरान में जो झंडा लगा हुआ भारत का फ्लैग, उसको आने के लिए मंजूरी दे दी है ईरान वालों ने। और कुछ बातचीत से मसला सॉल्व किया गया है और भारत ने कुछ इसके लिए नहीं दिया है ईरान को, ऐसा एस जयशंकर ने बताया है। तो ईरान से बातचीत में मामला सॉल्व हो गया है और अभी जहाज आना आ सकते हैं, आराम से आ रहे हैं। तो और भी देशों ने सवाल उठाया, जैसे कि फाइनेंशियल टाइम्स ने इंटरव्यू में एस जयशंकर ने बताया कि और भी देश अगर यूपीए बातचीत करके अपना मसला सॉल्व कर सकते हैं, तो वो देखो ईरान क्या कहता है। तो वार चल रहा है, जिससे कि देखो कोई भी वार होता है तो इससे पड़ोसी देशों को काफ़ी नुकसान होता है। जैसे ईरान हमारा पड़ोसी देश है, इसराइल भी है। और तो कोई पड़ोसी देश में जो अगर लड़ाई होता है, तो भाई आप आपके पड़ोसी देश अगर है, जो देश वॉर में शामिल है, तो वो आपको भी नुकसान होता है। और इंडिया भी इससे कहीं छुपा नहीं है, छिपा नहीं है। इंडिया में भी काफ़ी परेशानी झेल रहे हैं लोग, लाइनें में लगे हुए हैं गैस सिलेंडर के लिए। मैं बताता चलूँ कि आज 16 मार्च तक का देखा गया कि 14.2 केजी का प्राइस जो है 892 रुपया 50 पैसा है। और कमर्शियल गैसेस जो है 19 केजी का, उसका दाम 1800 प्लस है। तो गैस लेकिन ब्लैक में आजकल बहुत महंगा मिल रहा है गैस सिलेंडर, लाइन में लगना पड़ लोगों को। तो गैस आपको क्या राय है ईरान वार में, इसराइल वार में? आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं या किस तरह से वार को देख रहे हैं? प्लीज गाइज, जैसा कि आपको पता है, एस जयशंकर की बातचीत से काफी संतुष्टि मिली है भारतीय समर्थकों को, भारत के लोगों को, क्योंकि लाइन पे लगना पड़ रहा है। छोटे बच्चे, हाँ, बहुत से लोग अपने ड्यूटी लगा करके लाइन पे लगे हुए हैं। तो गाइज, आप अपना प्रतिक्रिया दे सकते हैं कि ये जो विदेश मंत्री से बातचीत हुआ है ईरान के, हमारे एस जयशंकर भी विदेश मंत्री है, तो ये काफ़ी अच्छा पहल है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट निकल करके आया है। वो देखो, कोई भी यूथ से आस पास पड़ोसी है, वो जो देश लड़ रहे हैं, उन्हें भी बहुत नुकसान होता है। बहुत महंगे जो आपके मिसाइल वगैरह है, टैंक है ना, प्लेन वगैरह क्रैश होते हैं, बहुत कॉस्टली होते हैं। तो हम लोग तो यही चाहेंगे कि भाई मामला सॉल्व हो जाए, इंडिया को कोई नुकसान ना हो। और इंडिया इंडिया में क्योंकि ऐसी गरीबी स्तर बहुत, अर्थव्यवस्था इंडिया का गिरी हुई है और काफ़ी महंगाई की मार चल रही है देश में। और अगर ऐसे यूथ का प्रभाव पड़ता है, तो इंडिया के पब्लिक का भी, जो गरीब तबका है, जो मिडिल क्लास को ज़्यादा दिक्कत होगा। क्योंकि ईरान के काफ़ी लोग, इंडिया से काफ़ी लोग हैं जो ईरान में जॉब करते हैं और खाड़ी देशों में जॉब करते हैं। लगभग भारत के 14-15 करोड़ लोग प्रभावित हो जाएंगे, क्योंकि एक लोग अगर जो बाहर में काम करते हैं, उससे यहाँ इंडिया के 5-6 लोगों को घर चलता है, खाना चलता है, पेट पे पेट चलता है। अगर एक बाहर में कमाते हैं, तो 5 को सहारा देते हैं, 5 को पेट भरते हैं। तो गाइज, अगर ईरान से जितने लोग हैं, अगर ईरान हुआ, फिर सऊदी अरब हुआ, कुवैत हुआ, है ना, ये सब में हमला किया है ईरान ने, और वहाँ कोई इफेक्ट होता है, तो भारत को अब प्राइवेट प्लेन, स्पेशल प्लेन करना पड़ेगा वहाँ के लोगों को इंडिया लाने के लिए। और उससे काफ़ी रोजी रोटी में नुकसान होगा। भारत को डॉलर में पैसा आता है। बाहर के लोग डॉलर में पैसा कमा के भेजते हैं, जिससे इंडिया की अर्थव्यवस्था भी नुकसान पहुंचेगा। क्योंकि अगर डॉलर में कमाएंगे नहीं, वो इंडिया में आ जाएंगे, सब वापस आ जाएंगे। तो कैसे होगा? इंडिया में ऐसे ही जॉब की कमी है। तो गाइज, क्या लगता है आप लोगों को कि वार जैसा खत्म हो जाना चाहिए? और जैसे फिलहाल जयशंकर का जैसे बात हुआ है अभी, तो पहला पॉजिटिव पॉइंट निकल के आया है। तो इंडिया को चाहिए न्यूट्रल रहना। आप लोगों का क्या राय है कि भारत को ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे कि भारत के जो लोग काम करें बाहर, उन्हें कोई नुकसान नहीं हो, उनकी रोजी रोटी नहीं जाए, और इंडिया को कोई नुकसान नहीं हो, ऐसा कदम उठाना चाहिए भारत को? आपको क्या लगता है कि ईरान का जो ये कदम है, भारत को सपोर्ट किया है, बाहर के जहाज को आने दे रहा है, ठीक है ना? और तो उससे आप क्या चाहते हैं, बहुत खुश है या फिर क्या है? आप अपने प्रतिक्रिया जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपको न्यूज़ अपडेट, जो लेटेस्ट अपडेट है, न्यूज़ है, मैं आपको देता रहता हूँ, रहता हूँ। तो ये ईरान वाला वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करें, ताकि मैं और इस पे वीडियो बनाऊँ और आप तक पहुँचाऊँ। थैंक यू गाइज, प्लीज़ सपोर्ट अस, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। हो गए, थैंक यू।